नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। मित्रों, आज की वीडियो AMU यूनिवर्सिटी के लगाए गए दूसरे आक्षेप विष्णु और वृंदा की कथा पर है। आज की वीडियो मित्रों अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको विदित होगा, ये AMU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स द्वारा लगाए गए आक्षेपों के खंडन में पार्ट 2 वीडियो है और जो महापुरुषों पर दोष लगाए गए हैं उसका आज निवारण होगा। हमने इंद्र अहिल्या की कथा के ऊपर जो वास्तविक इतिहास है और ये कथा किस प्रकार से चली, इसका पूरा शोध प्रमाण सहित हमने पिछली वीडियो में दिया है। आज हम विष्णु और वृंदा कथा की समीक्षा करेंगे। हम ये पूर्व भी बता दे रहे हैं कि पुराण जो है वो ऋषिकृत नहीं है। इन समस्त महापुराणों, उप पुराणों इत्यादि को ऋषियों के नाम से पौराणिकों ने लिख दिया है। तो मित्रों, जो भी इसके अंदर मध्यकालीन इतिहास है वो तो प्रामाणिक माना जा सकता है, परंतु अत्यंत प्राचीन हमारे महापुरुषों का जितना इतिहास है वो हम प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि वो वेदों के ही गलत अर्थ करके मतपंथ संप्रदाय लोगों ने कल्पित किए हैं। तो आज हम जानेंगे वास्तव में विष्णु जी का इतिहास क्या है और क्या उन पर ये जो आक्षेप लगाया जा रहा है क्या वो सच है। आइए जानते हैं। मित्रों, महाभारत काल तक ऐतिहासिक ग्रंथों में केवल रामायण व महाभारत ही प्रामाणिक मानी जाती थी, जो कि आज हमें उपलब्ध हो रही है, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ ऋषिकृत हैं। वास्तव में विष्णु और वृंदा की कथा पद्म पुराण आदि में आई है, अतः हम पूर्व ही ये स्पष्ट कर दें कि उस कथा को हम प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि ये मध्यकालीन आचार्यों ने लिखा है। कथा कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि जालंधर नाम का एक असुर था जिसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। इसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो बहुत ही सती स्त्री थी। इसने देवों से युद्ध करके उन्हें पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर उसने वैकुंठ लोक जाकर विष्णु जी को पराजित करने का सोचा और लक्ष्मी जी को छीनना चाहता था। जब वह वैकुंठ पर आक्रमण के लिए गया तब उसको लक्ष्मी जी ने कहा कि हम दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। जालंधर को ये बात एकदम अच्छी लगी और वो लक्ष्मी जी को बहन मानकर वापस आ गया। फिर वह शिव जी के धाम में गया। वहां उसने पार्वती जी को शिव जी से छीनना चाहा, तो इस पर शिव और जालंधर के बीच बहुत घनघोर युद्ध होने लगा। आगे कथा में उसकी पत्नी के सतीत्व के कारण शिव जी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए विष्णु जी छल करके वृंदा के साथ जालंधर रूप में रहने लगे। यहाँ से शुरू होती है पाखंड कथा। अब ध्यान पूर्वक समझे। और वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए विष्णु जी ने चाल रचा। ये कथा कौन लिख रहा है? पौराणिक लोग। विष्णु भगवान का चरित्र अत्युत्तम था। वो देवों के देव कहलाते थे। उनका यश और गौरव इतना था कि आज तक लोग उनको पूजते आ गए। परंतु पुराणों ने उनके लिए क्या लिखा है ये आप जान गए। अब जैसे ही विष्णु जी ने वृंदा के साथ व्यभिचार, अनाचार, दुराचार किया तो वृंदा का सतीत्व भंग होने से जालंधर मारा गया। जब वृंदा को यह पता लगा तो उसने विष्णु जी को शाप दे दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए तुम्हारी स्त्री का भी कोई हरण करेगा। पौराणिकों ने ये कथा तो कल्पित कर ली, परंतु इनका आशय भी कोई गलत नहीं था। हमारे महापुरुषों को व्यभिचार तो करवाते थे और फिर उसके बाद एक और कहानी रचते थे कि उनको दंड भी प्राप्त हुआ। हमारे महापुरुषों का चरित्र का सबसे ज्यादा मजाक इन पुराणकारों ने बनाया है, बाद में ये AMU आदि यूनिवर्सिटीज ने। तो मित्रों, अब जब वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और उसका पति भी मारा गया तो उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। फिर उस राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ जो विष्णु जी को बहुत प्रिय है। और आजकल कुछ लोग तुलसी के बीड्स बना के अपने गले में धारण करते हैं और कहते हैं ये वैष्णवों का चिन्ह है। वास्तव में कथा क्या है पुराणों में ये आप अभी जान चुके हैं। इसी प्रकार की थोड़े पाठ भेद के साथ शंखचूर्ण और उसकी पत्नी जो तुलसी की कथा आती है दूसरे पुराणों में, वो सेम टू सेम ऐसा ही है। वस्तुतः ये सब कथाएं वेद व अन्य आर्ष ग्रंथों के वचनों को न समझकर वह विधर्मियों द्वारा महापुरुषों को नीचा दिखाने हेतु गढ़ी गई, अपनी मूर्खता से गढ़ी गई। और कई सारी कथाएं विधर्मियों ने भी हमारे ग्रंथों में जानबूझकर मिलाए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिना विचारे संस्कृत के हर बात को परम प्रमाण न माने। न्याय दर्शन हमें प्रमाण व तर्क से सत्य का परीक्षण करना सिखाता है। तो मित्रों, अब हम विचार करते हैं कि क्या वृंदा के साथ विष्णु जी ऐसा दुष्कर्म कर सकते हैं। विष्णु जी के इतिहास के विषय में आज हमें अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती, किंतु कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिल जाती है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र जी से सिद्धाश्रम को देखकर उसके विषय में पूछते हैं, तो महर्षि विश्वामित्र जी जिस प्रकार उत्तर देते हैं श्री रामचंद्र को, उससे विष्णु जी के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त अवश्य होती है। तो वो क्या है
हमारे विष्णु जी का इतिहास कैसा था, कैसे थे हमारे महापुरुष? तो श्लोक आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका अर्थ है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, यह देवताओं के भी पूजनीय अर्थात विद्वानों के भी पूजनीय, जिनके सदृश उस समय धरती पर दूसरा ऋषि नहीं था। विष्णु जी के लिए क्या कहा जा रहा है? उस समय उनके सदृश दूसरा कोई ऋषि नहीं था। उस भगवान विष्णु जी ने यहाँ तप करने हेतु निवास किया। हमारे भगवान विष्णु जी का इतिहास अत्यंत उच्च कोटि का है। वे एक महान योद्धा और महान तपस्वी, ऋषियों के जैसे ज्ञानवान व्यक्ति थे, जिसके लिए पुराणों में इतनी निंदित कर्म विश्वास करने योग्य नहीं हो सकती। इसके आगे क्या कह रहे हैं? हे राम, पहले यह आश्रम वामन नाम के महात्मा का था। उन्हें यहाँ सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको सिद्धाश्रम नाम से जाना जाता है। यहाँ हमें वामन शब्द मिल रहा है, परंतु मित्रों वास्तव में वामन ही विष्णु जी का दूसरा नाम था। इतिहास को ठीक से न समझने के कारण हमने उन्हें दो व्यक्ति समझ लिया। वामन तो विष्णु जी का ही नाम है, वे दोनों अलग अलग काल के नहीं थे। वो आपको अगले श्लोक में पता चल जाएगा। मित्रों, रामायण के बंगाल संस्करण के इस प्रमाण से पता चलता है कि विष्णु जी का नाम वामन भी था। वह इस प्रकार से कहा गया है, विष्णुर वामन नृपेणम तप्यमानो महत्तपः, अर्थात इससे सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का ही नाम वामन था। अब इसके आगे से वामन अवतार की कथा आ गई है। ये वामन अवतार की कथा मिलावटी इसलिए है क्योंकि ऋग्वेद 7वें मंडल का 99वां सूक्त और पहले मंत्र के अर्थ को न समझकर वामन अवतार की कथा बना दी गई। ये स्क्रीन पर आप मंत्र देख लीजिए। इसी के अर्थ से ये भ्रांति हुई है कि विष्णु जी के अवतार वामन थे। अब यहाँ पर किन्हीं लोगों को प्रश्न होगा कि पुराणों में वामन आदि अवतार जो है वो क्यों गलत है? पुराण ही तो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी ने रचा है और उनसे भी पूर्व ब्रह्मा जी ने रचा था। पुराणों की बात मिथ्या नहीं हो सकती, और जो पुराण ठीक है तो विष्णु और वृंदा की कथा भी प्रामाणिक है। ऐसे विचार वाले भी कुछ लोग होते हैं। सर्वप्रथम हमारे पक्ष में वेद का मंत्र है, जिसका अर्थ का अनर्थ करके अवतारवाद इत्यादि भ्रांति हुई है। अब हम अष्टादश पुराणों के पक्ष की समीक्षा करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि अष्टादश पुराणों में भगवान विष्णु के 10 या 23-24 अवतार बताए। कुछ लोग इसी को इवोल्यूशन से जोड़ देते हैं। देखिए, साइंस जो विकासवाद दिखा रहा है वो तो हमारे विष्णु जी के अवतारों में दिख रहा है। विकासवाद सत्य है क्योंकि हमारे पुराणों में भी आया है। यही चीज कई सारे चैनल्स भी दिखा करके आपको मूर्ख बना रहे हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम भागवत पुराण, जो कि जड़ है समस्त पाखंडों की, ये पुस्तक अनार्ष क्यों है और किसी मूढ़ बुद्धि ने रचकर ऋषियों के नाम से हमारे समस्त महापुरुषों भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर झूठे झूठे दोष मढ़े हैं, इसी का खंडन कर देते हैं। भागवत पुराण प्रथम स्कंद 3 अध्याय। यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी के 21 अवतार बताए। इसी में 11 अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। ये बात हम भी जानते हैं और सभी पौराणिक जानते हैं। इसके बाद में 14वें अवतार में नरसिंह रूप धारण किए, इससे हिरण्यकशिपु के छाती फाड़े, और 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए, अर्थात वामन अवतार। अब इस गपोड़ी लाल का खंडन देखिए। श्रीमद् भागवत पुराण 8वां स्कंद 6ठा अध्याय। यहाँ देखिए, सुखदेव जी के नाम से क्या गपोड़ मार रहे हैं। ये काल्पनिक सुखदेव जी है, वास्तविक नहीं है। राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली, और परीक्षित, ये भी झूठे परीक्षित है, वास्तविक नहीं है, बोप देव की काल्पनिक रचना परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। अब यहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा है। कौन कर रहा है? दैत्यों की अध्यक्षता करते हुए राजा बलि समुद्र मंथन के लिए जा रहे हैं। यहाँ बलि को एक विशेषण दिया है, वैरोचन, अर्थात विरोचन का पुत्र। इसको ध्यान रखिए। आइए अब हम दूसरे महापुराण वामन पुराण, इसमें विष्णु जी के वामन अवतार की कथा सुनते हैं। 23वें अध्याय में लोमहर्षण जी कह रहे हैं, मुनियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति और उनका प्रभाव और कुरु जांगल स्थान में उनके निवास का वर्णन सुने। द्विज श्रेष्ठो, आप लोग दैत्यों के उस महावंश के संबंध में भी सुने। अब ये वंश बताएंगे जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। सेम जैसा भागवत में यहाँ पर भी विरोचन का पुत्र बलि। पहले समय में दैत्यों का आदि पुरुष हिरण्यकशिपु था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद पुत्र थे।
उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि। हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और वह चराचर सहित तीनों लोगों का राज्य स्वच्छंदता से करने ही लगा। विरोध में देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोग दैत्यों के अधीन ही गए एवं त्रैलोक के पर देवताओं का अधिकार नहीं रह गया और फिर वामन अवतार हुए। फिर से बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। तो जब प्रहलाद जी उत्पन्न नहीं हुए थे तो हिरण्याक्ष को वराह अवतार ने मारा, ठीक है। उसको मारने के बाद जब प्रहलाद जी उत्पन्न हुए तो बाल्यावस्था में हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार धारण करके मारे। उसके बाद वो बड़े हुए, उन्होंने विरोचन को उत्पन्न किया। फिर विरोचन बड़ा हुआ और उसने बलि को उत्पन्न किया। बलि जब बड़े हुए उन्होंने त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त किया और समुद्र मंथन की अध्यक्षता की। यहाँ आ गए कच्छप, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ तभी तो कच्छप अवतार धारण किए। और इसके बाद में 15वां जो अवतार है वो वामन अवतार इत्यादि हुए और ये कली अवतार पर्यंत लिखा है। अब देखिए दर्शकों, ये पुराणकार कितना बड़ा गपोड़ी लाल है, ऋषि है ही नहीं, अपने ही परस्पर विरोधाभासी बातें करता है। इसी से साबित हो गया कि महर्षि वेद व्यास की पुस्तक ही नहीं है, ये बहुत अर्वाचीन और किसी मूढ़ बुद्धि व्यक्ति ने लिखा है। जितने भी पुराण हैं सब में यही लिखा है, पहले कच्छप अवतार और बाद में नरसिंह अवतार हुआ। और यही सारा अवतारवाद का यहाँ पर खंडन है कि यही गपोड़ी पुराण कहते हैं कि पहले प्रहलाद हुआ, बाद में राजा बलि हुआ। जब राजा बलि पैदा भी नहीं हुए थे तो कच्छप अवतार और समुद्र मंथन हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल। इसी से सिद्ध हो गया कि सारी की सारी अवतारवाद मिथ्या है और बुद्ध के बाद में लिखी गई है। ये कैसे, ये देखिए, यहाँ पढ़िए भागवत में क्या लिखा है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। ये जैनियों के पुराण से उठा करके इन लोगों ने बनाया है, अर्थात समस्त पुराण और ये भागवत इत्यादि पुराण बुद्ध और जैनियों के बाद में रचे गए। पहले बौद्धों ने पाखंड फैलाया और उन्हीं का देखा देखी पौराणिकों ने पाखंड फैलाया। अवतारवाद बुद्ध से पूर्व है ही नहीं, इसका भी प्रमाण है। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। ये बौद्धों के पाखंडों के बाद में रचा गया सारा ग्रंथ है। और जो कहते हैं कि ये भागवत पुराण अत्यंत प्राचीन है, भागवत परंपरा अत्यंत प्राचीन है, वे ही भागवत में आए क्रम भंग को सही सिद्ध करके दिखाएं। पिता के जन्म से पहले पुत्र हुआ कैसे, और यदि कह दिया जाए कि कल्प दूसरा था तो भी फंसेंगे, क्योंकि प्रहलाद का ही पौत्र बलि था और बलि नहीं तो समुद्र मंथन नहीं और वामन अवतार भी नहीं। तो ये तो सिद्ध हो गया कि भागवत आदि अष्टादश पुराण 7 दिन में मोक्ष प्राप्त करवा रहे हैं। उसकी असलियत क्या है? और इन पुराणों ने जो भी विष्णु इत्यादि हमारे जो भी महापुरुषों पर दोष लगाए हैं और जिन पर ये AMU इत्यादि यूनिवर्सिटीज हमारे वैदिक धर्म को नीचा दिखाने के लिए आक्षेप लगा रहे हैं, वो ग्रंथ ही हमारे ऋषियों का नहीं है। कोई नहीं मानता, पुराण तो त्याज्य हैं। पुराण कहते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथों को, जो कि महान यज्ञों के बाद में श्रवण मनन किया जाता था। जो भगवान वेद व्यास पैदा नहीं हुए थे तो उनसे पूर्व अश्वमेध आदि यज्ञ के अंत में किस पुराण का श्रवण मनन होता था? निश्चय ही ब्राह्मण ग्रंथों का श्रवण मनन होता था। अब मित्रों, कुछ लोग हमारे भोले लोग यूट्यूब पर सीडो साइंस चैनल्स देख लेते हैं, जिसमें से एक प्रवीण मोहन जी है। वे एक प्राचीन मंदिर दिखाते हैं, उसमें भी वही पुराणों का क्रम चित्रांकन दिखाते हैं। पहले मत्स्य आया, फिर कच्छप आया, फिर उसके बाद नरसिंह और वामन इत्यादि अवतार। तो मित्रों, ये सारी बातें चाहे 2000 साल पहले की मिले या 3000 वर्ष पहले की मिले, ये ऋषिकृत नहीं हो सकती। ये किसी मूर्ख संप्रदाय ने चलाया है। ऋषि लोग इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। और इवोल्यूशन तो ऐसे ही सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि बंदर से मनुष्य बन ही नहीं सकता। और आपके पुराणों में भी इवोल्यूशन नहीं है। ये अपनी मन से भ्रांति हटा लीजिए। विष्णु जी के अवतार इवोल्यूशन या विकासवाद को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आप जो समझ रहे हैं कि पहले मत्स्य आया, फिर कच्छप आया, फिर नरसिंह जी आए, फिर उसके बाद राम अवतार आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सदा आप इवोल्यूशन का खंडन ही करें। अब देखिए मित्रों कि भगवान श्री रामचंद्र को भगवान विष्णु का अवतार कभी नहीं कहा है, ये भी आप रामायण के श्लोकों में देखिए। वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक 18। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र महापराक्रमी थे, उसी प्रकार पूर्व काल में विष्णु जी भी थे। यहाँ उपमान प्रमाण से महर्षि वाल्मीकि श्री रामचंद्र के गुणों को विष्णु जी से तुलना कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सदृश थे। इससे यह संकेत मिलता है कि जिस प्रकार भगवान राम महापराक्रमी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, योगी थे, ब्रह्मचारी थे,
उसी प्रकार विष्णु जी भी थे। महर्षि वाल्मीकि ने भी उपमान प्रमाण का यहाँ पर प्रयोग किया है। राम जी के गुण विष्णु जी के सदृश हैं, अर्थात राम जी जैसे हैं वैसे ही विष्णु जी भी हुआ करते थे। हमारे भगवान विष्णु जी को देवों अर्थात ऋषियों द्वारा पूजित अर्थात सत्कार प्राप्त कहा गया है, अर्थात उस समय के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। बिना ब्रह्मचारी हुए कोई योगी नहीं हो सकता और बिना योगी हुए कोई ऋषि नहीं बन सकता। ऋषि लोग में पूजित होना, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या विष्णु जी कभी व्यभिचार कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। ऋषियों में पूज्य केवल वही हो सकता है जो ज्ञान में उन सबसे बड़ा हो, और ज्ञान में जो उन सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा ज्ञानी हो सकता है, और सबसे बड़ा ज्ञानी वही होगा जो वेदों को पूरी तरह समझ लिया हो। क्योंकि वेद के विषय में भगवान मनु ने क्या लिखा है? सर्व ज्ञान मयो ही सह। वेद को पूरी तरह जानने के लिए महायोगी होना अनिवार्य है, अर्थात निर्विवाद रूप से हम यही मान रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु जी एक महायोगी थे। ऋषि महर्षियों द्वारा कौन पूजित होता है? इसके लिए मैं आपको मनु का एक श्लोक देता हूँ। यहाँ अर्थ है, वेदाध्ययन के जन्म को देने वाला और अपने धर्म का उपदेश देने वाला विद्वान बालक, अर्थात अल्पायु होते हुए भी धर्म से शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता अर्थात गुरु के समान होता है। अब मनु महाराज का ये श्लोक देखिए, चाहे 100 वर्ष का भी हो, परंतु जो विद्या विज्ञान रहित है वह बालक, और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिए, क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। अब मनु महाराज का ये श्लोक देखिए, अधिक वर्षों के बीतने से, श्वेत बालों के होने से और बड़े कुटुंब से वृद्ध नहीं होता, किंतु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहता है। एक श्लोक और देख लीजिए, सिर के बाल श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता, किंतु जो युवा भी विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं। तो इन सभी प्रमाणों से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ दुराचार कभी भी नहीं किया होगा। अगर किया होता तो उन्हें देवताओं द्वारा पूजित क्यों कहा जाता, और आज तक परंपरा से हम क्यों पूज रहे हैं, क्यों उन्हें हम याद करते हैं, क्यों उनको हम आदर्श मानते हुए आ गए। ये पुराण तो नवीन ग्रंथ है। हमारे विष्णु जी का इतिहास और गौरव इतना अधिक है कि राम जी तक उनकी प्रशंसा सुना करते थे, उनको अपना महापुरुष आदर्श मानते थे। तो इसी से सिद्ध हो गया कि भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ दुराचार नहीं किया था। अगर किया होता तो उन्हें देवताओं द्वारा पूजित क्यों कहा जाता। और अब ये प्रमाण देखिए, बंगाल संस्करण के रामायण का श्लोक है। यहाँ भी राम जी को विष्णु जी का अवतार नहीं बल्कि विष्णु जी के समान ही पराक्रमी कहा गया है। भगवान विष्णु जी का इतिहास राम जी से पूर्व हुआ था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम का इतिहास सुना रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र को। इतिहास का अर्थ होता है इतिहासो नाम वृत्तम। इतिवृत्त अर्थात अतीत वर्णन को इतिहास कहते हैं। अतीत वर्णन, वर्तमान से जो पूर्व हो चुका हो उसे अतीत कहते हैं। इसलिए विष्णु जी का इतिहास राम जी से पूर्व ही मानना चाहिए। भगवान विष्णु वैकुंठ के राजा थे, ऐसा महर्षि के पूर्ण प्रवचन उपदेश मंजरी में आया है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान विष्णु के इतिहास के विषय में एक श्लोक और मिलता है। गीता प्रेस युद्ध कांड सर्ग 99। यहाँ देखिए, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवम यथा। यहाँ पर अर्थ में उस गीता प्रेस ने गलत अर्थ किया है, इंद्र लिया है, जबकि यहाँ पर वासव शब्द है। इसके कई प्रकार से अर्थ हो सकते हैं, इंद्र अर्थ ग्रहण करना गलत है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, उधर वानर सेना को खदेड़ कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे वासव अपने भाई भगवान विष्णु के साथ खड़े होते हैं। भगवान विष्णु जी के भाई भी थे, इस प्रमाण से सिद्ध होता है। यहाँ भी महर्षि वाल्मीकि ने समानता के लिए उपमान प्रमाण से दिया है, और ये श्लोक भी मौलिक है क्योंकि ये दक्षिणात्य पाठ में आ रहा है और ऐसे ही बंगाल पाठ में भी आया है, आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आदर्शों के आदर्श हैं उनके प्रति ये मिथ्या दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो अब ये कथा कहाँ से आई है, इसको जब हमने खोजने का प्रयास किया तो पुराणों के अलावा हमें ज्यादा कहीं मिला नहीं, और विष्णु जी का इतिहास इससे ठीक विपरीत हमें मिला। पुराणों की बात 1% भी प्रमाणिक नहीं सिद्ध हुई। अतः वृंदा और विष्णु जी का जो कथा है वो टोटली गलत इतिहास है। मित्रों, वेदों में मोटरसाइकिल्स का विज्ञान समझने की अनेकत्र प्रमाण मिलते हैं। ये कथा जिस प्रकार से रची गई है
उसको देख करके तो यही लगता है कि ये लोगों ने वेदों के उस विज्ञान को न समझकर ऐतिहासिक कहानियां कल्पित कर ली। विज्ञान को न समझने वाले लोगों ने वेद मंत्रों के अर्थ के अनर्थ करके ये कथा बना दी। क्योंकि जलंधर नाम ही बादल का है, वो इस रीति से है कि जलम धारतीति जलंधरः, व्याकरण से ये बादल सिद्ध हो रहा है। बादल समुद्र के जल से बनता है, ये हमें सबको पता है, इसलिए उसको समुद्र का पुत्र कहा जाता है। और इसी को न समझ करके पौराणिक लोगों ने अपनी मूर्खता से एक गलत इतिहास पुराण में रच दिया। बादल के जो झुंड आज दिख रहे हैं उनको वृंद यानी जो समूह कहा जाता है, उसको ही यहाँ पर स्त्रीलिंग में वृंदा बनाकर यह कल्पना की गई है कि मानो घटा बादल अर्थात जलंधर की स्त्री हो। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, अगर आप व्याकरण से देखेंगे तो विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, अतः यहाँ विष्णु नाम ग्रेविटेशनल फोर्स का हो सकता है। जब ये गुरुत्व बल वृंदा अर्थात इन मेघों के समूह को नीचे की ओर खींचता है गुरुत्व बल से, अर्थात उसको जार करता है, तो जालंधर की मृत्यु हो जाती है, बादलों की क्षय हो जाती है, अर्थात वो जल के रूप में धरती पर गिरने लगता है। इसी विज्ञान को न समझने के कारण ये कथा रच दी गई है। तो मित्रों, जैसी भी ये मूर्खता लोग हमारे ग्रंथों पे आक्षेप लगाते हैं, उसका अगर व्याकरण से आप अर्थ देखेंगे और उसकी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो उसके पीछे कुछ विज्ञान आपको मिलेगा। और कहानी जो हमारे महापुरुषों को दूषित करने के लिए रची गई है वो फेक है, उसको बिल्कुल न मानिए। तो मित्रों, इस वेद के विज्ञान को न समझकर विष्णु व वृंदा की कथा गढ़ी गई है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का सेकंड टॉपिक नवीन वेदांतियों पर है। तो सबसे पहले नवीन वेदांतियों का सिद्धांत, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। क्या जीव भी ब्रह्म है? बिल्कुल। मैं ब्रह्म हूँ? हाँ। आप भी ब्रह्म है? बिल्कुल। क्या प्रकृति भी ब्रह्म है? सब कुछ ब्रह्म है। ये इनका सिद्धांत है। भ्रांति क्या है मित्रों इनमें? नवीन वेदांती ये नहीं समझते कि अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, इसमें अनेकानेक दोष है। क्या सब कुछ ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म ही ब्रह्म को कर्म करवा रहा है? और जो ब्रह्म ही ब्रह्म को कर्म करवा रहा है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये क्यों कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। जो कर्म भी ब्रह्म के कारण हो रहा है तो हम तो कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है और हमारा उसमें भी अधिकार नहीं है। अर्थात नवीन वेदांतियों का मत मिथ्या है। क्या ब्रह्म को जीव बनने की इच्छा थी? फिर उसके लिए ईक्षण शब्द क्यों आता है? जो कार्य में जीव के अविद्या दिखती है तो क्या ब्रह्म में भी अविद्या थी? जो कारण में ही अविद्या नहीं है तो जीव में अर्थात अविद्या किस प्रकार से कार्य में आ सकती है? भगवान श्री कृष्ण गीता में जीव को नित्य बताते हैं। नित्य वो चीज होती है जो अपने अस्तित्व में सदा बनी रहे, चेंज नहीं हो। तो जो जीव पुरातन सनातन और अनेक जन्म धारण करने वाला है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? समाधि अवस्था में जीव और ब्रह्म एकात्मता के भाव को प्राप्त होकर ये कह देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि वो समाधिस्थ है। इसको ही नवीन वेदांती नहीं समझते। अब आइए शांकर भाष्य पर। वेदांत दर्शन पहला अध्याय द्वितीय पाद तीसरा सूत्र, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, जीव के धर्मों का ब्रह्म में सर्वात्मत्व से संभव है, परंतु ब्रह्म के धर्मों का जीव में संभव नहीं है, अनुपपन्न है। इस रीति से पूर्व सूत्र द्वारा ब्रह्म में विवक्षित गुणा की सिद्धि कही गई है। इस सूत्र से उन ब्रह्म गुणों की जीव में असिद्धि कही जाती है, अर्थात ब्रह्म के गुण जीव में कभी नहीं आ सकते। और यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है। निश्चित रूप से ब्रह्म के गुण जीव में असिद्ध ही रहेंगे। उक्त सर्वात्मत्वादी न्याय युक्ति से मनोमयत्वादी गुण वाला ब्रह्म ही है। जो सब में है वो ब्रह्म है। आप सब में है क्या? तो आप जीव हैं, आप ब्रह्म नहीं है। और जो शरीर वाले हैं उसके लिए क्या लिखा है? शरीरवर्ती जीव मनोमयत्वादी गुण वाला नहीं है, क्योंकि सत्य संकल्प आकाशात्मत्व वागादि इंद्रिय रहितता। ईश्वर के लिए क्या आया है? सत्य संकल्प आकाशात्मत्व, अर्थात आकाशवत है, वह सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक नहीं, और उसके अंदर वाग आदि इंद्रिय रहित है। आपके अंदर सब वाक इंद्रिय इत्यादि है, परंतु ईश्वर में ये सब नहीं है, और जिसमें है वो ईश्वर नहीं है। अनादर, अकामता, पृथ्वी आदि से महत्ता, यानी वो बड़ा है। इस प्रकार के गुण सब जीव में तत्वत यथार्थ रूप से नहीं सिद्ध हो सकेंगे। शारीर उसको कहते हैं जो शरीर में हो, जो शरीर में है उसको शारीर कहते हैं, परंतु शरीर ही में नहीं रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी से बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, आकाश के समान सर्वगत और नित्य है। ईश्वर देखिए कितना अति स्थूल और अति सूक्ष्म है।
इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। इत्यादि वाक्यों से व्यापकत्व सुना जाता है, यानी वो व्यापक है। अब सुनिए, जो ईश्वर अवतार धारण कर लेगा वो जीववत हो जाएगा, सर्वव्यापक नहीं रहेगा, वो पृथ्वी इत्यादि से महत नहीं रहेगा। शंकराचार्य जी ने ही खंडन कर दिया। जीव तो शरीर में ही रहता है, क्योंकि भोग के आश्रय शरीर से अन्यत्र उसकी वृत्ति जीविका स्थिति नहीं। अब यही अर्थ एक और वेदांत भाष्य में से पढ़ लीजिए। यहाँ भी जीव और ईश्वर की भिन्नता दर्शाई गई है। तो जितने भी जीव हैं स्वयं को ब्रह्म मानना छोड़ दो। अब नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य जी के ब्रह्म सूत्र के भाष्य में जो भी स्त्री और शूद्रों के विषय में भाष्य किया है वो एक भ्रांति पूर्वक भाष्य ही कहलाएगा, उसे त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वेदों से विपरीत है। वेदों में स्त्री और शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार दिया है और वेद ईश्वर ने सबको उपलब्ध करवाए। तो जो जो वेदों के विपरीत होगा वो ऋषियों का नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त ऋषि तो वेद को ही परम प्रमाण मानते हैं। प्रमाणम परमम श्रुति, ईश्वर कृत ग्रंथ और मनुष्य कृत ग्रंथ में प्रमाण ईश्वर कृत माना जाएगा। और ऋषि लोग स्वयं मंत्र दृष्टा होते हैं, वेदों के विपरीत कभी नहीं लिखते। हम जानते हैं कि महाभारत के बाद में वेदों के अर्थ ठीक से न जानने के कारण अनेक लोगों ने अर्थ के अनर्थ कर दिए, और बौद्धों, वाम मार्गियों, शैवों और शाक्तों, इन सब मतपन संप्रदायों ने ऋषियों से विपरीत अपने अपने मनगणत अर्थ किए। और जैसे ही बुद्ध का काल आया, उस काल के ग्रंथों को पढ़ने से यही विदित होता है कि उस समय पर व्यभिचार, काम वासना और वेश्यापंथी चरम स्तर पर थी। बौद्धों के बाद में ही कामसूत्र नामक फर्जी ग्रंथ रचा गया। हमारे धर्म ग्रंथों के मूल ब्रह्मचर्य विषय को छोड़कर ये लोगों ने वेश्यापंथी शुरू कर दी। इसका खंडन बुद्ध ने भी कुछ किया था, परंतु अनार्ष ग्रंथों में यही त्रुटि मिलती है कि वे एक बात तो सही कहते हैं, परंतु अनेक गलत बातें भी उसी के साथ में परोसते हैं। बुद्ध ने नारियों को नीच समझा, उनसे द्वेष करने की बातें फैलाई, अपने मत में अति वैराग्य का ढोंग रचने के लिए स्त्रियों को पाप योनि जैसे दिखाने लगे। इनके त्रिपिटक आदि बौद्ध ग्रंथों में यही मिलता है। बुद्ध ने काम वासना से लोगों को छुड़ाने के लिए, जो कि वाम मार्ग से फैल गया था, चारवाक इत्यादि नास्तिक जो काम भोग, जब तक जी रहे हो काम ही सुख है, ऋण लेकर के घी पियो, मौज करो, ऐश करो, ऐसे ऐसे जो मिथ्या प्रचार किया था, इसका खंडन तो बुद्ध ने किया, परंतु उन्होंने पूरे स्त्री वर्ग को ही नीच योनि दिखा करके लोगों में प्रचारित प्रसारित किया। और यही मूर्खता से वे समझते थे कि उनमें वैराग्य आएगा। योग सूत्र के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं, ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम। वैराग्य ये नहीं है कि आप किसी से दूर भाग रहे हैं तो आपके अंदर राग द्वेष नहीं आएगा, काम वासना ही नहीं सताएंगी, बल्कि योग दर्शन ये सिखाता है कि ज्ञान की जब आपके अंदर पराकाष्ठा हो जाएगी तो उसे ही वैराग्य कहते हैं। अब बुद्ध तो कोई ऋषि मुनि थे नहीं, तो उन्होंने स्त्रियों का इस प्रकार से अपमान किया। चारवाक लोग भी स्त्रियों को वस्तु मात्र समझते थे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, सब यही है, जीवन में नास्तिकता फैलाओ और मौज करो, फिर मर जाओ। आदि गुरु शंकराचार्य जी और कुमारिल भट्टाचार्य जी, इन दोनों की वेद में अत्यंत निष्ठा थी। वे वेद के नाम पर बौद्धों द्वारा फैलाए गए समस्त आक्षेपों का खंडन करना चाहते थे। और देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखने योग्य है, वो जहाँ अद्वैतवाद को सपोर्ट करते थे वहीं पर आपको त्रैतवाद की भी सिद्धि दिखेगी। वो जहाँ पर कभी मूर्ति पूजा की समर्थन करते तो कहीं पर मूर्ति पूजा का खंडन भी करते थे। उसका प्रमाण दिया, यानी इतिहास में पूर्व काल से शास्त्रों में जो गलत बातें मिलाई गई थी उसका खंडन चला आ रहा था। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की रीति रही है और एक दूसरे का सत्य के परीक्षण के लिए खंडन मंडन होता रहा है। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रभाव में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बौद्धों का खंडन किया और उनके पास बहुत लिमिटेड समय था, तो जो भी उनके ग्रंथों में बात लिखी है, जैसे शूद्रों और स्त्रियों को नहीं पढ़ने देना चाहिए, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में जो उन्होंने भाष्य किया है, या कोई कहे स्त्रियों को पाप योनि बोला है, या नारी नरकस्य द्वारम आदि जो भी चीज मिलते हैं, ये उनकी गलती नहीं थी, ये बाद के उनके अंधभक्तों की गलती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे परम प्रमाण मानो। मैं आपको बताता हूं, अगर उनके पास और समय होता तथा और वे शोध अनुसंधान करते तो आगे वो वेदों से देख करके अपनी ये बात अवश्य चेंज करते। ये संभावना लगती है क्योंकि वे हठ धर्मी नहीं थे। महर्षि दयानंद जानते थे कि उनके हृदय में धर्म का वास था। वे इस प्रकार से आज के जो तथाकथित शंकराचार्य बैठे हैं या जितने भी नव वेदांती है, इनके जैसे हठ धर्मी नहीं थे। जो भी उन्होंने लिखा है वो आर्ष ग्रंथों और वेदों से अगर विपरीत मिलती है तो उन्हें आपको तर्क प्रमाणों के आधार पर स्वेच्छा से त्याज्य मान लेना चाहिए। महर्षि दयानंद को ये बात पहले ही पता थी, इसलिए उन्हें अपने समस्त ग्रंथ में यही लिखा है कि मेरा मत केवल वेद है, जो सभी ऋषि मानते हैं वो मैं मानता हूँ। तो उन्होंने जितना भी खंडन किया ऋषियों के ग्रंथों से प्रमाण लेकर लोकोपकार के लिए किया। समाज में फैली कुरीतियां
और शास्त्र विरुद्ध बातें मैं सत्य सत्य क्या माने, इस बात को अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। सत्य के अर्थ का जो प्रकाश करे उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। नाम से ही सीधे कि ये ग्रंथ कोई मत चलाने के लिए नहीं है, जो प्राचीन परंपरा रही है उसी के अर्थ का प्रकाश कर रहा है। और इसके प्रत्येक भूमिका में लिखा है कि आपको इस ग्रंथ में प्रमाण दिया गया है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ये लोग कहते हैं पुराणों में 20% मिलावट है, उससे अलग सब बात प्रमाणित है। और ये कौन सा तर्क और अनुसंधान किए हैं, इनसे मांगिए जरा 80% लाके पुराण हमको दे दीजिए, हम भी जरा चेक करें इसमें क्या क्या वेद सम्मत है। इनसे बोलिए प्रमाण दीजिए। आपके वाक्य कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, आप कोई ब्रह्म भी नहीं है, हम नहीं मानते आपको ब्रह्म, तो अपनी मिथ्या ढपली कहीं और बजाएं। ये लोगों का मत वास्तव में गलत है, सभी पूर्वाचार्यों ने इनका खंडन किया है। ये लोगों का क्या मत है? जगत मिथ्या इसलिए कहा गया है क्योंकि जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन शरीर में आ सकती है, अल्प बुद्धि मनुष्यों की बनाई संरचना में आ सकती है, परंतु ईश्वर के ज्ञान में परिवर्तन नहीं आ सकता। उसे किसी का भय नहीं है, वो अपनी बातें चेंज नहीं करता है। वेद में लिखा है यथा पूर्वम अकल्पया, सांख्य दर्शन में लिखा है कि जगत सत्य है। इन दोनों की संगति बिठा करके आपको बातें बताना चाहिए था, परंतु ये लोग क्या कहते हैं, जगत मिथ्या है। जब ईश्वर नित्य है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वेद नित्य है और उसी से सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया भी नित्य है, तो सवाल उठता है जगत में परिवर्तन आया कैसे? पुराणों को पढ़ करके कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अब फिलॉसफी वाला क्वेश्चन, ये समझते हैं कि इनका जो अद्वैत फिलॉसफी है उनका यदि बाद में रामानुजाचार्य खंडन कर दे या माधवाचार्य खंडन करे या अन्य कोई द्वैताचार्य करे, त्रैताचार्य करे या फिर महर्षि दयानंद ही क्यों ना करे, ये लोग उन सबको शत्रु मानते हैं और नाम बिगाड़ कर गालियां देते हैं। वास्तव में मित्रों ऐसे लोग जहां भी मिलेंगे वे सब अविद्वान है, क्योंकि विद्वानों के ये लक्षण नहीं होते। ये नहीं कि आपके मत के विरुद्ध किसी ने पक्ष रखा तो आप गाली गलौज पे उतर आएंगे, ये मूर्खों के लक्षण है। आजकल के अगर साइंटिफिक कम्युनिटी भी देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्नल में किसी ने अपनी थ्योरी पब्लिश की तो दूसरा व्यक्ति उसके खंडन में जर्नली पब्लिश नहीं कर सकता। या यदि एक दूसरे की थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो गाली गलौज करने लगेंगे, मारकाट करेंगे कि भाई तुमने बिग बैंग कैसे बताया, हम तो बिग बैंग मानते ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है, कोई भी थ्योरी साइंस में परम प्रमाण नहीं होती। विद्वान लोग कभी इस प्रकार से लड़ते नहीं है, परंतु अविद्वान ही इस प्रकार से गाली गलौज करके लड़ते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने तो इन लोगों को ये सब नहीं सिखाया। हाँ, हो सकता है कि आजकल के तथाकथित गुरु जो ढोंगी शंकराचार्य हैं उन्होंने ही सिखाया हो। अब ये नवीन वेदांती है, वेदों को गलत बोल रहे, उसकी औकात पूछ रहे हैं, मीमांसा की निंदा कर रहे हैं। यदि आपका मत किसी दूसरे मत से फिट नहीं बैठ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप वेदों को ही निंदा कर दो। जैसे इस्कॉन मत से आपका मतभेद है तो इसका मतलब है आप गीता को गाली दोगे कि गीता तो पढ़नी ही नहीं चाहिए, गीता को फेंक दो। ये सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। अब मूर्ख कैसे हैं वो देखो। सनातन धर्म में वेद सर्वोच्च ग्रंथ है, उसका सम्मान सभी ग्रंथों से ऊपर ही रहेगा। चाहे आपकी कोई भी पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी फिलॉसफी हो, वो कभी भी वेदों को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि अपना मत गलत अर्थ करके वेदों से ही दिखाता है। लेकिन आज के नव वेदांती तो वेदांत को छोड़ के किसी को नहीं मानते। कोई भी तांत्रिक हो वो भी यही दिखाता है कि ये सारा टोना टोटका वेद में है। ऐसा क्यों दिखा जा रहा है? क्योंकि यही बात है कि अगर आप सनातन धर्मी हो तो आप वेदों को मानते हो, और जो वेदों को नहीं मानता है वो सनातन धर्मी कहलाने लायक नहीं। तो ये लोग सनातन धर्मी नहीं है। अब इनका दूसरा खंडन देखिए। इनका जो हेतु है, वेद की क्या औकात है, वेदों को फाड़ कर फेंक दिया गया था और उपनिषद ने सबको बचाया। देखिए दर्शकों, आजकल जितने भी साकारवादी है वो भी अपने साकारवाद को वेद से दिखाते हैं, न कि उपनिषद से। और अगर आपने वेदों की निंदा करके उसे रिजेक्ट कर दिया, इसका एक ही एक डायरेक्ट अर्थ निकलता है कि वेदों में अद्वैतवाद नहीं है। अगर आपने वेदांत और उपनिषद से ये कह दिया हमारे अद्वैत के लिए ये पढ़िए और वेदों को मत पढ़िए, वेदों की कोई औकात नहीं है, तो पूरी तरीके से सिद्ध हो गया कि इनका अद्वैतवाद वेद में है ही नहीं और अद्वैतवाद से वेद विपरीत है, नहीं बचाया जा सकता वेदों से। अब से ये सनातन धर्मी कहलाने लायक नहीं है। इनके आक्षेप से डायरेक्टली सिद्ध हो गया कि वेदों में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों नित्य माना गया है। पूर्व पक्ष का सबसे बड़ा दर्शनों के अनुसार त्रुटि है ये, और इसी से हमारा मत सिद्ध हो गया कि वेदों के अनुकूल ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को माना जाना चाहिए। ऐसे नव वेदांतियों का इस प्रकार से खंडन करें मित्रों। अब मित्रों, एक जन क्या शंका कर रहा है कि आपने पिछले इंद्रहिल्या वाली वीडियो में जो आपने सत्यार्थ प्रकाश से कुरान के एक आयत का उद्धरण दिया है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर अश्लीलता है, हम इसे पढ़ नहीं सकते, ये वाली आयत, तो इसमें ऋषि दयानंद ने अपने से अर्थ कर दिया है और ऐसे शब्द कुरान मजीद में नहीं है। तो मित्रों, इसी के बाद में जब हमने कुरान.com पे इसका अर्थ देखा तो वहां भी यही अर्थ दिखा।
वहाँ पर भी कोई ऐसे गुहा अंग इत्यादि शब्द नहीं थे। परंतु मित्रों, जब हमने कुरान के आयतों पर अनेक ट्रांसलेशंस देखे जो इन्हीं मुल्ले मौलवियों ने किए हैं, तब हमें कुछ इससे भी अभद्र शब्द मिले। ये देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है जो पठनीय भी नहीं है। आप स्वयं देखें और समझ जाए। ये है इनकी वास्तविकता। ये लोग जो कुरान की अरबी में शब्द आए हैं उसके ट्रांसलेशंस बदलकर मूर्ख बनाते हैं। महर्षि दयानंद ने जिस भी ग्रंथ से उदाहरण दिया है उस ग्रंथ में अवश्य ही पढ़े होंगे, तभी उदाहरण दिया है। उनका व्यक्तिगत किसी मत पंथ संप्रदाय से द्वेष नहीं था। अब मित्रों, इन सब के ट्रांसलेशन हटाइए, सीधे ये जो अरबी में शब्द है उसी को अगर आप अरबी टू हिंदी गूगल ट्रांसलेटर पर भी डाल देंगे तो सारा सच आपके सामने होगा। अर्थात जो हमारी वीडियो के विरुद्ध में क्लेम है वो ठीक नहीं है। अब देखिए मित्रों, ये लोगों ने मूर्ति पूजा को सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद को अवतार बना दिया। कैसे देखो, ब्राह्मणत्व को उपभोक्ता तो बन गए, पालक कम रह गए। मूर्ति पूजा के नाम पर कुछ और होने लगा, समझ गए। तब उस पर पानी फेरने के लिए उन्होंने कहा भगवान की प्रेरणा से दयानंद स्वामी का जन्म हुआ। अतिरेक हो जाता है ना, तो वर्ण व्यवस्था में प्रमाद के कारण, मूर्ति पूजा में प्रमाद के कारण क्या हुआ, अतिरेक हुआ। उसके गर्भ से दयानंद स्वामी का प्रादुर्भाव, दिव्य अवतार हुआ। तो मित्रों, इनके चक्कर में मत रहिए। इन लोगों का अगर आप सुनने लगेंगे तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के। जो लोग समाज के लिए ठीक कार्य कर रहे हैं इनको स्वयं तो कुछ करना नहीं है। सनातन धर्म पर कितने आक्षेप लगाए जा रहे हैं, इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अपनी दुकान चलानी है, पाखंड फैलाना है और अपने स्वार्थी मत को पालित पोषित करना है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा ये लोग उसको अवतार घोषित कर देंगे और फिर इनकी दुकान चलती रहेगी। तो मित्रों, सनातन वैदिक धर्मी बनिए, इन सब लोगों की मत सुनिए। वेद ही परम प्रमाण है। केवल ऋषियों के ग्रंथ पढ़िए, वही आपका कल्याण करेंगे और वही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। ये अहम ब्रह्मास्मि वाले नहीं। तो मित्रों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी।